हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शशांक सर अकाउंटेंसी चैनल। चलो आज का टॉपिक करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, आई वांट टू आस्क यू फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये आपको करना है, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। चलो लेट्स स्टार्ट द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इट अ सेपरेट एंटिटी, also called a separate entity and economic entity concept, state that the transactions related to business must be recorded separately from those of its owner। कहने का क्या मतलब है कि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी है, मतलब ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। एंड यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी एंट्री फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बिजनेस को क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है नहीं हो रहा। आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये नहीं सोचना कि ऑनर को फायदा हो रहा है, ऑनर का पैसा जा रहा है। ऑनर बेसिकली पैसा दे रहा है बिजनेस में, तो वो क्या कर रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो बिजनेस के पास कैपिटल आ रही है। ठीक है, बिजनेस में से अगर ऑनर पैसा निकाल लेता है तो आपको रिकॉर्ड करना है कि हाँ बिजनेस में से पैसा जा रहा है, तो आपको रिकॉर्ड करना है। एंड यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी एंट्री फ्रॉम द business point of view, not from the owner's point of view. In other words, while recording transaction in a business, we take into account only those events that affects particular business. Okay, not owner, particular business. The event that affects anyone else other than the business entity are not relevant and are therefore not included in the accounting records of the business. फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आया तो इस पिक्चर के थ्रू समझ में आ जाएगा। ये एक रेस्टोरेंट है और ये इसका ऑनर है। ऑनर ने क्या किया, ये कैश दे दिया इसको, तो ये बिजनेस का कैश हो गया। ठीक है, अब बिजनेस का कैश हो गया, इसने ये क्या कर दिया, कैश इसमें लगा दिया। ठीक है, अब इसके पास क्या आ गई, कैपिटल आ गई। तो बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। तो आपको जो भी एंट्री अकाउंट्स में, जो भी एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है, वो उसे पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, नॉट फ्रॉम द ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैज एक्वायर्ड अ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग हैविंग 3 halls ऑफ 1500 रुपीज पर मंथ। मिस्टर एक्स ने 3 halls एक्वायर्ड किए हैं जिसका रेंट 1500 रुपए पर मंथ जाता है। ठीक है, ही यूज 2 halls फॉर द बिजनेसेस एंड 1 फॉर द पर्सनल। मतलब इसने देखो 3 halls कर लिए। ठीक है, अब एक फ्लोर पे ये खुद रह रहा है, बाकी फ्लोर पे ये बिजनेस को दे रहा है। तो बिजनेस के लिए बिजनेस एक्सपेंस क्या है, ये खाली ये 2 फ्लोर का रेंट है। ये जो है ये इसका पर्सनल है। हमें खाली बिजनेस का देखना है, बिजनेस का एक्सपेंसेस को देखना है, बिजनेस के रेवेन्यूज को देखना है, बिजनेस के एसेट्स को देखने हैं। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। आई होप तो ये आप क्लियर हो रहा होगा कि बिजनेस के अकॉर्डिंग हमने रिकॉर्ड करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट नहीं आया तो आगे अकाउंटेंसी नहीं हो पाएगी। फिर अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एन ओनर ऑफ अ कंपनी लेंड्स लोन टू हिज कंपनी, इट वुड बी स्ट्रिक्टली रिकॉर्डेड एज कंपनीज लायबिलिटी। जो ओनर ने पैसा दिया है, लोन के तौर पे दिया है। अब तुम कहोगे सर मैंने तो अपना पैसा अपने बिजनेस को दिया है ना, तुमने लोन दिया है, एज ए लोन दिया है। ठीक है, जो कैपिटल जो दी है वो तुमने लोन दिया है, तो कैपिटल जो होगी वो उसकी कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाएगी। अब एक और टर्म बताऊंगा जब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मिस्टर सैम ओन्स आ कंपनी। ठीक है, उसके कंपनी है, ही यूजेस 2 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स, वन फॉर द पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस एक्सपेंसेस एंड वन फॉर द पेमेंट फॉर द पर्सनल एक्सपेंसेस। और उसने क्या किया, 200 रुपए का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था अपना बिजनेस का, वो अपने पर्सनल से दे दिया, पर्सनल कार्ड से दे दिया। तो आप क्या करेंगे, आप बिजनेस इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस इसको ऐसे रिकॉर्ड करेगा कि भाई इसने बिजनेस में पैसा दे दिया, 200 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि हाँ एक एक उसका पर्सनल कार्ड है, एक उसका बिजनेस का कार्ड है, बट उसने जो बिजनेस एक्सपेंस था वो पर्सनल कार्ड से दे दिया। जब पर्सनल कार्ड से दे दिया, इसका क्या मतलब है, उसने बिजनेस में 200 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। तो उसको ऐसे समझना, उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, और अगर फॉर इंस्टेंस अगर उसने अपना पर्सनल कोई एक्सपेंस बिजनेस क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया होता, बिजनेस कार्ड से अपना पर्सनल एक्सपेंस, जैसे कोई घर का बिल या बच्चों की फीस, तो उसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं एज ए ड्राइंग। तो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकल लेके जा रहा है, मतलब देखो ऐसा दिखा रहा है कि चोरी करते हुए जा रहा है, चोरी नहीं मतलब वो लेके जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, वो ड्राइंग्स लेके जा रहा है, बिजनेस में से अपना पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो इसको हम एज ए ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड ईच एंड एवरी एंट्री फ्रॉम द रिकॉर्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है,
जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर आप देख लेते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस कॉपीराइट क्या आपका एसेट है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लायबिलिटी है, प्रीपेड रेंट आपकी एसेट है। जहां पर भी आपको प्रीपेड रेंट दिख जाए, प्रीपेड वर्ड दिख जाए, वो एसेट हो जाती है। जहां पर भी एडवांस इनकम मिल जाए आपको, वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग कमीशन, जहां पर भी आउटस्टैंडिंग कमीशन मिल जाए वो लायबिलिटी होता है, मतलब देना है, कमीशन देना है, अभी दिया नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अभी बताया जैसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है। प्रीपेड सैलरी आपकी एसेट है। लीज एंड होल्ड प्रॉपर्टी आपकी एसेट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपकी एक्सपेंस है। सैलरी एक्सपेंस है, टाइपराइटर एसेट्स है। आई होप सो ये आप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय।